राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा अब आरबीआई गवर्नर होने जा रहे हैं और आरबीआई गवर्नर के तौर पर वो कल अपना पदभार संभाल लेंगे। वित्त मंत्रालय के में अभी तक आरबीआई गवर्नर जो होने जा रहे हैं संजय मल्होत्रा, वो दरअसल राजस्व सचिव के तौर पर कार्यरत थे और कहा ही जाता है कि अर्थव्यवस्था को बेहतर करने, राजस्व इकट्ठा करने और देश को मजबूत करने में संजय मल्होत्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बताएं कि अभी तक शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर हैं आज तक, और कल जो है वो जब अपना पदभार छोड़ेंगे तब संजय मल्होत्रा जो हैं, जो राजस्व सचिव रहे हैं वित्त मंत्रालय में, वो अपना पदभार संभालेंगे एज ए आरबीआई गवर्नर। लेकिन आरबीआई गवर्नर जब वो बनेंगे उसके बाद तमाम तरह की चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने, साथ में रेपो रेट को काबू कर पाने और इसके अलावा महंगाई को कम करना एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। दिल्ली के आरबीआई दफ्तर के सामने इस समय मौजूद हैं, हालांकि कल वो मुंबई में अपना पदभार संभालेंगे और जिस तरह से कहा जाता है कि रेवेन्यू को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान एक तरह से रहा है, देश के राजस्व को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए जो स्थिति है खासतौर पे इस समय देश की, उसको वो बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे ऐसा माना जा रहा है। तो आरबीआई के तौर पर कल वो अपना पदभार संभाल लेंगे, लेकिन जिस तरह से चुनौतियां बनी हुई हैं, देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वो माना जाता है कि जो संजय मल्होत्रा हैं वो बेहतर तरीके से उठा पाए, ऐसी उम्मीद सरकार कर रही है। कल सरकार ने इसके बारे में ऐलान कर दिया कि आने वाले गवर्नर जो हैं वो संजय मल्होत्रा होंगे और 3 साल तक के लिए उनको जो है आरबीआई गवर्नर बनाया जा रहा है। शक्तिकांत दास जब तक रहे तब तक उन्होंने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की और रेपो रेट को भी काबू करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, खासतौर पे 14 महीने की जो महंगाई दर है वो रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। 6% से ज्यादा महंगाई दर इस समय चल रही है, तो वो और साथ में विकास दर जो है, जीडीपी जो है, उसको आपस में समन्वय करना और उसको उसमें तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो संजय मल्होत्रा बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। ये आरबीआई का दफ्तर है, बहुत ज्यादा हलचल यहां पर तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कल जो है स्थितियां बदलेंगी और जब आरबीआई गवर्नर के तौर पर वो पदभार संभालेंगे तो जाहिर तौर पर उसके बाद तमाम बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने तमाम तरह की पिक्चर्स जो हैं वो सामने रखी जाएंगी, किस तरह से आर्थिक स्थिति बनी हुई है। रेपो रेट को लेकर के सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि हर 3 महीने में जब समीक्षा बैठक होती है रेपो रेट की और आरबीआई जब रेपो रेट जारी करता है तो वो रेट आम जनता पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि होम लोन लेने वालों के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी खबर तभी होती है जब आरबीआई अपने रेपो रेट में कमी करता है, तो उसको फायदा पहुंचता है। कहीं ना कहीं जब ब्याज दर कम होते हैं तो होम लोन की जो ईएमआई है वो कम होती है, जिससे आम आदमी का होम लोन पर जो ब्याज है वो कम होता है, उसकी ईएमआई कम होती है। लेकिन जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं उसका ब्याज जो है वो आम आदमी के लिए एक बड़ी मुसीबत लेके आता है और उसकी ईएमआई बढ़ती है। ऐसी तमाम चुनौतियों से रूबरू होंगे संजय मल्होत्रा, जो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी राजस्थान कैडर के हैं। देखना यह होगा किस तरह के वो आने वाले समय में आरबीआई गवर्नर के तौर पर कदम उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।